जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो खास वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं, वीडियो इस बात को लेकर है कि आखिर प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है या प्ले स्कूल के लिए क्या मानक हैं। लियोरी प्री स्कूल किस मॉडल को स्थापित करता है और ये फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या उसके ज़मीन के मानक हैं, दस्तावेज क्या लगेंगे और क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। आज हम इन सभी मुद्दों पे आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितना सरल है और कितना आसान तरीके से इस काम को अपना खुद का बॉस बन सकते हैं और आप ये अपने आप को एक छोटा सा रोल शुरुआत कर सकते हैं, खासकर आप प्ले स्कूल के बारे में। और मैं ये प्रयास करता हूँ कि बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करूँ कि आपको लियोरी प्ले स्कूल के बारे में हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो 2026 में प्लान कर रहे हैं कि प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी कैसे ओपन कर सकते हैं आप। दूसरी बात इस बात का है कि आप अपनी चीज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम खर्चे में आप जो है विद्यालय, एक छोटा सा प्ले स्कूल आप चला सकते हैं, जहाँ पे पूरी गाइडलाइन के साथ और पूरी ट्रेनिंग के साथ हम शिक्षा देते हैं और ये प्रयास करते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से किसी को यदि इस फील्ड के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो भी आप बड़ी आसानी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। जैसा कि आपको पीछे वीडियो भी दिख रहा होगा, इस वीडियो पे मैंने ज़मीनी स्तर पर जाकर मैंने सब कुछ बताया है कि कितना आसान है प्ले स्कूल खोलना। आप भारत के किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी जगह से हैं, कहीं से भी हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो मानक है कुछ इस तरीके से आपके पास 3 से 4 कमरे होने चाहिए। ठीक है, इसके पीछे गाइडलाइंस है। गाइडलाइन NCPCR क्या कहती है 2022 और NCERT 2018 क्या गाइडलाइन है और 2020 की शिक्षा की नीति क्या कहती है, उन सभी को आधार बनाकर, उन सभी को बेस बनाकर इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं, ताकि हर एक मिडिल परिवार का व्यक्ति यदि ये चाहता है कि बड़ा प्रोजेक्ट क्लास कर 1 to 5th या 6 to 8 या 9 to 12th अगर विद्यालय आप खोलना चाहते हैं तो आपका जो पहली स्टेप है वो प्री स्टेज ये होना चाहिए कि आप प्ले स्कूल से अपनी तैयारी करें और यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि जीवन में मेरा ऐसा मानना है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो किसी चीज़ को आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, आपको समझनी है, कैसे हमको पेरेंट के साथ बिहेवियर करना है, कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे गार्जियन के साथ जो है संबंध बना के रखना है, ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, बड़ी आसानी से चलता रहे। दूसरी मैंने जो है ये चीज़ मैंने आपको बताने का मैं ये भी प्रयास करूँगा कि आखिर प्ले स्कूल का जो वीडियो हमें अभी तक 206 फ्रेंचाइजी मैंने अभी तक बाढ़ चुका हूँ और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप भी ओपन कर सकते हैं। और आपके पास इसके लिए क्या मानक होने चाहिए, क्या आपके पास जो है स्पेस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं समय समय पे अपनी
विजिट भी करता रहता हूँ भारत का कोई भी कहीं से भी। यदि आप प्ले स्कूल खोलने का सोच रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और बड़े आसान तरीके से आपको सब कुछ जितने इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सब कुछ हम आपको देंगे। और क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आपके सरलता से होगा उसकी भी ट्रेनिंग हम आपको टाइम टू टाइम मंथली साप्ताहिक जैसे ज़रूरत होगी उस तरीके से हम आपको देते रहेंगे। हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है और एक बेहतर शिक्षा देने का जो मेरा संकल्प है वो भी मैं पूरा कर रहा हूँ इस माध्यम से। दूसरी बात यह है कि गाइडलाइन क्या कहती है, क्योंकि मैंने आपको पहला ही बताया कि एक अगर आपने ये सोचा है कि 1 to 5 या 6 to 8 आप स्टार्ट करें, उससे पहले आप पहली स्टेप ले लें। पहली स्टेप ये कहती है कि प्ले स्कूल से यदि आप स्टार्टअप करेंगे तो खर्च कम है। देखिए खर्च कम होता है तो आसानी से उसको जो है हम साल भर उसको ले कर चल सकते हैं आसानी से। यदि ज़्यादा लोड होगा या 1 to 5 का जो प्रोजेक्ट होता है, 6 to 8 का जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। कम से कम मान के चलिए कि 35 से 40 लाख का जो है जगह के साथ साथ पूरी बिल्डिंग कंप्लीट होना चाहिए और गवर्नमेंट के मानक हिसाब से वहाँ पे चलना होता है। तो आज उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मैं लगातार 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 के क्या क्या मानक हैं हर स्टेट में, उन सभी पॉइंट्स को मैं लेके आता रहूँगा और ये प्रयास करूँगा कि जागरूक करने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि यदि आपके मन में, आपके विचार में ये चाहते हैं कि एक छोटा सा विद्यालय, एक छोटा सा प्ले स्कूल आपके पास हो, तो आप कर सकते हैं। खासकर पुरुष और जो घर में महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं वो नहीं कर पा रही हैं, तो वो भी आप एक आप छोटा सा प्ले स्कूल डाल सकते हैं। और यहाँ पे शिक्षिका की ज़रूरत होती है तो आप उसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से, चाहे झारखंड, बिहार, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार, एमपी, यूपी, ठीक है, तो इन सभी बेल्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी चाहते हैं तो हमारी डायरेक्टली हमारे नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, रिप्लाई आपको वो ज़रूर मिलेगा। और पूरे डिटेल के साथ, पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ क्या क्या कंटेंट चाहिए होता है उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर प्ले स्कूल के लिए जो मानक है वो क्या होना चाहिए। आपके पास 3 से 4 कमरा होना चाहिए और एक प्ले स्कूल मतलब कि एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए आपके पास। प्ले ग्राउंड में कुछ ऐसा स्पेस जो बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह हो। दूसरी मानक क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्ले स्कूल के जो मुख्य मानक हैं वो गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सभी जगह एक समान रूप से संचालित हैं। दूसरी स्थानीय विभाग में कहीं कहीं थोड़ी बहुत नियम रूल्स परिवर्तित है, तो वो सारी चीज़ें स्टेट के अकॉर्डिंग होती हैं। दूसरा सबसे पहला जो फैक्ट होता है सुरक्षा की दृष्टिकोण से, बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। बिल्डिंग आपके पास जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। आपके पास मान लीजिए आपके पास कहीं पुराना है और आप वहाँ पे खोलना चाहते हैं तो नहीं, ऐसा थोड़ा सा बिल्डिंग मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बहुत लंबा या बहुत पुराना मकान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा मकान होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और रूम की, अगर क्लासरूम की ज़रूरत की बात करें तो आपको 4 से 5, ध्यान रखिएगा, 4 से 5 कमरे की ज़रूरत पड़ती है और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। यदि आप रेंट पे खोलना चाहते हैं तो उसका भी एक विकल्प है कि आप जहाँ पे खोलें वहाँ का ये मानक होना चाहिए और साथ साथ आपके पास जो है एग्रीमेंट लेटर ये बहुत कंपलसरी होता है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी जगह की अगर हम बात करें तो 1500 से 1000
नहीं बल्कि 2000 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, कारपोरेट एरिया में होना चाहिए, 3 से 4 कमरे होने चाहिए। ये तो मानक रहे खासकर बिल्डिंग्स के। दूसरा मानक क्या कहता है, क्लासरूम में छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए, बहुत बड़ा हॉल नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि 12 बाई 15 या 12 बाई 12 या 12 बाई 18 या 12 बाई 16 के रूम हो तो ज़्यादा अच्छे होते, क्योंकि जितना बड़ा कमरा होगा उतना ज़्यादा थोड़ा सा आसान होता है किसी चीज़ को संचालित करना। दूसरी, आपके पास एक एक्टिविटी प्ले रूम होना चाहिए, एक्टिविटी का प्ले रूम होना चाहिए आपके पास। एक्टिविटी वाले जो रूम्स हैं ये भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात की एक स्टाफ रूम होना चाहिए जहाँ पे स्टाफ बैठ पाए, और स्टोर रूम होना चाहिए, खुला स्पेस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी हवा पानी आता रहे, और सुरक्षित गेट, मेन गेट जो है थोड़ा सा बंद हो ताकि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी बच्चा आपके विद्यालय में आ जाए तो वो फिर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी, बाउंड्री वाल होनी चाहिए, बिजली, पंखा, इन्वर्टर, लाइट, पंखा, ये तो मूलभूत इकाइयाँ हैं जो होनी चाहिए। स्टाफ की अगर हम बात करें, जो आपके शिक्षित स्टाफ होंगे, शिक्षिका होनी चाहिए, और शिक्षिका के साथ साथ एक सहायिका भी अनिवार्य होता है। 1/20 के रेशियो में 20 बच्चों में एक आया की ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी आपको रखना पड़ेगा। और जो लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण की जो गतिविधि है उसका क्या मानक होना चाहिए, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वहाँ की अगर मानक की अगर हम बात करें आपसे, तो मानक जो है आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मानक आपके कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि बच्चों का जो एक्टिविटीज़ है, खेल खेल में कोई भी चीज़ सिखाना है, ठीक है, खेल खेल के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी दिखानी है, सिखाते हुए उनको सिखाना है। और स्टोरी, म्यूज़िक, ड्राइंग, क्ले या ग्रुप प्ले पर आपको जोर दिया जाएगा, और उसी आधार पर आपको पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट लेके पढ़ाना है ताकि उनको सीखने में और समझने में आसानी हो। दूसरी सबसे बात कि उनको कोई होमवर्क नहीं देना है, उनके दिमाग में अभी शुरुआती दौर है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बड़े आसानी से लेके चलना है। कोई भी होमवर्क लिखाई नहीं देना है, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं डालना है बच्चों के ऊपर। बच्चों का जो मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, इन 3 बातों को लेकर हमारे जो प्राथमिक शिक्षा का जो मेन क्राइटेरिया डिसाइड करता है, इस तरीके से लेके चलना है और इसी को बेस बनाना है। दूसरा, सेफ्टी और हेल्थ का स्टैंडर्ड बिल्डिंग भी गवर्नमेंट के मानक से के हिसाब से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट फायर डिपार्टमेंट से होना चाहिए, और क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, पानी की जो व्यवस्था है ये अच्छी होनी चाहिए। CCTV कैमरे की निगरानी में आपका कैंपस होना चाहिए, टॉयलेट को छोड़कर, क्योंकि बच्चों के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है। दूसरी, फर्स्ट एड या मेडिकल किट भी आपको रखना है ताकि किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बाउंड्री वाल आपके पास होनी चाहिए, और स्टाफ और हेल्पर भी होने चाहिए ताकि कोई ऐसी कोई दिक्कत ना आए किसी बच्चे को, ठीक है। और दूसरी चीज़, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। जितने भी बच्चे आपके आ रहे हैं, आज जबकि विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं और जितने स्टाफ हैं या जो और भी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी का आपके पास उनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ एक फॉर्मेट में उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करना अनिवार्य होता है, और रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और एडमिशन का रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड का, सभी बच्चों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो ये जो वीडियो था खासकर प्ले स्कूल, यदि आप मन बना रहे हैं 2026 के लिए और ये टारगेट कर रहे हैं कि आप
बहुत ही सरल तरीके से अगर आप चालू करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं और आप हमसे अपने विचार को रख सकते हैं। यदि आपके मन में कोई ऐसी विचार आ रहे कि क्या हम करें तो कैसे करें, क्या शुरुआत हो, तो हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम आपके यहाँ विज़िट भी करते हैं। दूसरी बात सबसे कि ट्रेनिंग का जो पार्ट है, शिक्षक को ट्रेनिंग भी दिया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारी कंपनीज़ के द्वारा शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो इक्विपमेंट का जो PDF हम सेंड करते हैं वो उसी माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। चाहे कुर्सी टेबल की बात करें या बच्चों के जो पढ़ने लिखने की सामग्री है उनकी अगर हम बात करें तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये विज़िट करने का जो वीडियो है, मैं गया था और मैं जाता रहता हूँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। हर स्टेट में, हर स्टेट के से अगर आप फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे हमारी टीम आपके पास जल्द पहुँचेगी और आपसे पूरा आपके यहाँ किस तरीके से वर्किंग करना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, क्या बच्चों के साथ किस तरीके से हमको मूवमेंट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बताते हैं। और ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ हमको चलना होता है, ताकि किसी बच्चे को, किसी परिवार का बहुत ही अमूल्य होता है कोई भी बच्चा, तो ये हमको ध्यान रखना है और गाइडलाइन के हिसाब से ही चलनी है। और ये प्रयास करिए कि बेहतर अगर आप करें 2026 पहला स्टेप आप इसको करिए। प्ले स्कूल, मेरा ऐसा विश्वास है कि सबसे पहले आपको प्ले स्कूल स्टार्टअप करिए और फिर उसके बाद 1 to 5th 6 to 8 की मान्यता लेते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते चलिए। जैसा कि मैं लगातार इस वीडियो पे वीडियो लेके आता हूँ कि किसी भी परिवार को, किसी भी सदस्य को यदि मन में है, विचार में है, शहर से हैं आप, कस्बे से हैं, तो आप आसानी से हमारे साथ जुड़ के अपने फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।